क्या हुआ जब हजारों हाथियों का बल रखने वाले भीम एक वैश्या से हार गए। आखिर कौन थी वह वैश्या जिसने भीम को भी हरा दिया। महाभारत के युद्ध में भीम ने 100 से भी ज्यादा कौरव योद्धाओं का वध किया था। जरासंध, कीचक, दुर्योधन जैसे महाभारत के कई खलनायकों का भीम ने वध किया। वे महाभारत के मुख्य नायकों में से एक थे और उन्होंने पांडवों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कैसे इतने बलशाली योद्धा भीम एक वैश्या से हार गए? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। जुए में हार जाने के बाद पांडवों को वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। तब वे एक जंगल में चले गए और वहीं रहने लगे। वे वहां ब्राह्मण के भेष में रह रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वहां के स्थानीय लोगों को ये पता लग गया कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है और उन्होंने पांडवों से कहा कि यहाँ से चले जाओ। जब पांडवों ने उनसे वहां रुकने की क्षमा याचना की, तब उन लोगों ने एक शर्त रखी कि अगर पांडव किसी एक व्यक्ति की बलि देते हैं तो वे यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की बलि देनी होगी जिसको किसी स्त्री ने बेच दिया हो। ऐसे व्यक्ति की तलाश करना पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी पांडवों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। महाबली भीम ने ऐसे व्यक्ति को खोजने में अपनी पूरी जान लगा दी। वे गांव-गांव में जाकर ऐसे व्यक्ति की तलाश करते रहे और घर घर जाकर वे स्त्रियों से याचना करते रहे। लेकिन कोई भी स्त्री अपने किसी भी घर के व्यक्ति को बेचना नहीं चाहती थी। आखिर कोई स्त्री क्यों अपने पति के प्राणों को संकट में डालेगी? बहुत दिनों तक भीम इस खोज में सफल नहीं हो सके। लेकिन फिर किसी ने उनको वैशाली के बारे में बताया। वहां उन्होंने एक वैश्या से एक व्यक्ति को बेचने को कहा और उस वैश्या ने एक व्यक्ति को बेच भी दिया। लेकिन उस वैश्या ने कहा, यहाँ बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जो उससे प्रेम करने का दावा करते हैं, किंतु वह उससे सच्चा प्रेम नहीं करते और गलत नियत के साथ उसके गुलाम बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बेचने में मैं कोई भी संकोच नहीं करूंगी। मैं तो फिर भी ऐसे व्यक्ति को बेच रही हूँ जिससे मैं प्रेम नहीं करती। लेकिन पांडवों ने तो अपनी पत्नी को ही बेच दिया। इतने बलवान योद्धा और धनुर्धर होते हुए भी पांडव अपनी पत्नी का अपमान देखते रहे। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महान लोग अपनी पुत्र वधु का अपमान सहन करते रहे। उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। मैं तो मजबूर हूँ, इसीलिए इन लोगों को बेच रही हूँ क्योंकि मैं इनसे प्रेम नहीं करती। लेकिन वो सब महाबली तो द्रौपदी से प्रेम करते थे और फिर भी वे चुप रहे। इतने महान धनुर्धर और गदाधारी भी एक स्त्री का अपमान सहते रहे। वैश्या की बातों ने भीम को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी बातों ने भीम को बहुत ही मानसिक चोट पहुंचाई और वे वहां से खाली हाथ लौट आए। भीम को खाली हाथ लौटते देख पांडव आश्चर्य में पड़ गए। तब भीम ने उनको सारी बातें बताईं कि आखिर वहां उनके साथ क्या हुआ। तब सभी पांडवों ने यह तय किया वो अपनी खुशी के लिए किसी भी निर्दोष व्यक्ति की बलि नहीं दे सकते। जब पांडव वहां से जाने लगे तो सभी गांव वाले आ गए और वे उनको रोकने लगे। उन्होंने कहा कि हम तो बस आपकी परीक्षा ले रहे थे और आप लोग इस परीक्षा में सफल हुए। अब आप यहाँ खुशी से रह सकते हैं। पांडव गांव वालों की बातों से बहुत ही प्रसन्न हुए और वे वहीं रहने लगे। लेकिन भीम को वैश्या की बातें बार बार याद आती रहीं और बार बार उनको अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया करता था। उस वैश्या ने भीम को मानसिक रूप से हरा दिया। सिर्फ शारीरिक रूप से हारने को ही पराजय नहीं कहा जा सकता। भले ही उस वैश्या ने भीम के मन में कुछ समय के लिए चोट पहुंचाई, लेकिन इस घटना के बाद भीम एक घायल शेर के रूप में उभरते रहे।
और उन्होंने महाभारत के युद्ध में अनेकों बलवानों का वध किया। हजारों हाथियों से भी ज्यादा ताकत रखने वाले महाबली भीम ने महाभारत में कई शत्रुओं का विनाश किया। उन्होंने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया था। भीम को हराना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये काम एक वैश्या ने कर दिखाया। उस वैश्या ने भीम को मानसिक रूप से हरा दिया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।